भारत रत्नों का हार भी बना दिया जाए तो भी किशोरदा के लिए कम है। बिल्कुल मिलना चाहिए, वो मतलब है ही उस मुकाम के पात्रदार है वो। नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सिंगिंग इमोशन। किशोरदा की पुण्यतिथि पर उन्हें शत शत नमन और भावपूर्ण श्रद्धांजलि। फ्रेंड्स, आज का हमारा एपिसोड लेजेंडरी आर्टिस्ट एंड प्लेबैक सिंगर किशोर कुमार यानी किशोरदा की 38वीं पुण्यतिथि पर उन्हें एक श्रद्धांजलि है। आज इस मौके पर हम एक जरूरी सवाल समाज और नीति निर्माताओं के सामने रखना चाहते हैं। आखिर क्यों वो महान कलाकार जिसने सिनेमा और संगीत के क्षेत्र में अपनी प्रतिभा और कर्मठता का परचम लहराया, जो सिर्फ एक महान गायक नहीं बल्कि सदी का सबसे बड़ा हरफन मौला कलाकार कहलाता है, आखिर क्यों उसे अब तक भारत के सबसे बड़े नागरिक सम्मान से वंचित रखा गया है? किशोर कुमार एक ऐसा नाम, एक ऐसी आवाज जिसने बेशुमार खुशी दी, दुख में सहारा दिया और हर जज्बात को एक नया रंग दिया। हाँ चल के तुझे मैं मेरी जान से प्यारे को तेरा देश पुकारा जा, आज न छोड़ेंगे। फिर क्यों भारत के इस महान कलाकार को देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न अभी तक नहीं मिला है? हमने इस वीडियो में कुछ किशोर प्रेमी चैनल्स के वीडियोस भी रेफरेंस के लिए शामिल किए हैं, जो पूरी तरह वीडियो के ओरिजिनल क्रिएटर्स की संपत्ति है। और क्योंकि हम सबका मकसद एक ही है कि किशोरदा के लिए भारत रत्न की मांग करना, तो प्लीज इन रेफरेंस के लिए यूज किए गए वीडियोस पर कॉपीराइट नोटिफिकेशन न दें। अगर इस बाबत आपको कोई भी कंसर्न हो तो आप हमसे दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। ये मेरा सौभाग्य है कि दादा के इस नगरी में मैं गाने के लिए आई हूँ। मिलना ही चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए, वो मतलब है ही उस मुकाम के पात्रदार है वो, बिल्कुल मिलना ही चाहिए। दो ऐसे सिंगर्स जिन्होंने पूरी दुनिया के सिंगर्स को इंस्पायर किया है, वो है, एक को तो हमने पद्मश्री पे ही सिमटा दिया है, वो है मोहम्मद रफी साहब, और एक है जिन्हें पद्मश्री भी नसीब नहीं हुआ है, किशोर कुमार जी। लंबे समय से किशोरदा के लाखों प्रशंसक, कलाकार और संगीत प्रेमी एक राष्ट्रव्यापी अभियान चला रहे हैं कि उन्हें यह सम्मान दिया जाए। ये मांग सिर्फ फैंस की नहीं बल्कि भारतीय सिनेमा के इतिहास के सम्मान की है। किशोरदा को भारत रत्न मिलना चाहिए, इस पर तो कई लोगों ने और संस्थानों ने आवाज उठाई है और कई वीडियो भी बन चुके हैं। पर आज के इस वीडियो में हम सिलसिलेवार तरीके से ये समझेंगे कि आखिर भारत रत्न अवार्ड का पात्रता मापदंड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। किशोरदा की ही फील्ड से जुड़े किन लोगों को यह अवार्ड ऑलरेडी मिल चुका है, कैसे किशोरदा इस अवार्ड के मापदंडों को पूरा करते हैं, और एक प्रशंसक के रूप में किशोरदा को भारत रत्न अवार्ड दिलाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं आज का वीडियो। आप देखना शुरू कर चुके हैं सिंगिंग इमोशन। दोस्तों, देश में अब तक अलग अलग दलों की कई सरकारें आई और चली गई, पर इनमें से किसी ने भी लंबे समय से चली आ रही जनता की इस मांग पर ध्यान नहीं दिया, और फलस्वरूप किशोरदा के निधन के लगभग 38 वर्ष बाद भी किशोरदा को अब तक भारत रत्न अवार्ड नहीं मिला है। इसलिए अब वो समय आ गया है कि जनता जनार्दन खुद आगे आए और किशोरदा को भारत रत्न सम्मान दिलाने के लिए सिर्फ सोशल मीडिया कमेंट्स तक सीमित रहने के बजाय एक सार्थक पहल करे। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि भारत रत्न अवार्ड आखिर है क्या, और इसका पात्रता मापदंड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, ताकि हम इस अवार्ड के लिए किशोरदा का पक्ष मजबूती से रख सकें। दोस्तों, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने मानवीय प्रयासों के किसी भी क्षेत्र में असाधारण या उच्च कोटि का प्रदर्शन किया हो। भारत रत्न विजेता को कोई नगद राशि नहीं बल्कि सरकार की ओर से एक प्रमाण पत्र और तमगा दिया जाता है। अब जानते हैं कि इसका पात्रता मापदंड या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। 1954 में इस पुरस्कार की शुरुआत के समय ये पुरस्कार कला, साहित्य, विज्ञान और सार्वजनिक सेवा में
उपलब्धियों तक ही सीमित था, पर दिसंबर 2011 में भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर मानदंडों का विस्तार करते हुए मानव प्रयास के किसी भी क्षेत्र को इसमें शामिल कर लिया। इसका मतलब कि अब संगीत, सिनेमा, खेल, विज्ञान, हर क्षेत्र के व्यक्ति इसके लिए पात्र हैं। केवल शर्त यह है कि उनका योगदान असाधारण या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना चाहिए। इस असाधारण शब्द को याद रखिएगा, क्योंकि आगे वीडियो में हम किशोरदा के संदर्भ में इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार भारत के महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को यह अवार्ड दिलाने के लिए इस अवार्ड के मानदंडों का विस्तार किया गया, पर इस बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन उपलब्ध नहीं है। पर अगर इसमें जरा सी भी सच्चाई है तो जरा सोचिए, अगर पब्लिक डिमांड पर सचिन जी को अवार्ड दिलाने के लिए मानदंडों का विस्तार हो सकता है, तो क्या ऐसे ही पब्लिक डिमांड पर यह अवार्ड किशोरदा को नहीं दिया जा सकता, खासकर तब जब वो इसके हकदार भी हों। किशोरदा से बड़ा कोई सिंगर ना पैदा हुआ है ना पैदा होगा। भारत रत्नों का हार भी बना दिया जाए तो भी किशोरदा के लिए कम है। अब सवाल ये उठता है कि क्या किशोरदा जिस क्षेत्र से आते हैं उसमें किसी को यह सम्मान मिला है? जवाब है हाँ, जरूर मिला है। सिनेमा और कला क्षेत्र के कुछ प्रमुख भारत रत्न विजेता हैं महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे, संगीत की सर्वमान्य साम्राज्ञी लता मंगेशकर, कर्नाटक संगीत की महान गायिका MS सुब्बालक्ष्मी, गीतकार, संगीतकार, गायक, कवि और फिल्म निर्माता भूपेन हजारिका, महान सितार वादक और संगीतकार पंडित रविशंकर, प्रसिद्ध शहनाई वादक उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के महान गायक भीमसेन जोशी इत्यादि। दोस्तों, इन महान हस्तियों को उनके असाधारण योगदान के लिए भारत रत्न दिया गया। इससे साफ है कि कला और संगीत का क्षेत्र भारत रत्न के लिए बिल्कुल उपयुक्त है। भारत रत्न सम्मान किसी भी योग्य व्यक्ति के जीवन काल में या फिर मरणोपरांत भी दिया जा सकता है। अब हम आते हैं मूल विषय पर कि क्यों किशोरदा इन्हीं लोगों की तरह इस सम्मान को पाने के लिए योग्य हैं और कैसे संगीत और कला के क्षेत्र में उनका योगदान असाधारण है। दोस्तों, किशोरदा ने भारतीय सिनेमा के एक बहुमुखी कलाकार के रूप में लगभग 40 वर्ष तक अपनी सेवाएं दी हैं और इन 40 वर्षों में उन्होंने सिनेमा के लगभग हर क्षेत्र में अपना बहुमूल्य योगदान दिया है। हालांकि पार्श्व गायक के रूप में उन्हें सबसे ज्यादा ख्याति मिली, पर उनका योगदान सिर्फ एक गीत गाने तक ही सीमित नहीं था। जानते हैं हमारे घर की हालत? मेरी इकलौती बहन टीबी की मरीज है। पैसों की तंगी के कारण ठीक तरह इलाज भी नहीं हो सकता। बूढ़ी विधवा माँ हर चिट्ठी में यही पूछती है कि कहीं नौकरी मिली। फिर भी मैं हंसता ही रहता हूँ और आप सबको भी हंसाता हूँ। नहीं तो क्या करूँ, रोने बैठूं तो रो रो कर एक दिन मर ही जाऊंगा। कोई हमदम न रहा, कोई सहारा न रहा। अभिनय से लेकर संगीत तक और फिल्म निर्माण और निर्देशन से लेकर पटकथा तक उन्होंने सिनेमा के हर क्षेत्र में उच्च कोटि का काम किया है। किशोर कुमार साहब, The best ever all-rounder this country has ever produced. किशोरदा सिर्फ गायक नहीं थे, वह एक ही व्यक्ति में एक कंप्लीट फिल्म इंस्टीट्यूशन थे। जरा उनकी 1964 में आई फिल्म दूर गगन की छांव के क्रेडिट्स पर एक नजर डालिए। डायरेक्टेड बाय, रिटन बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, म्यूजिक बाय एंड एक्टिंग बाय किशोर कुमार। साथ ही इस फिल्म में शैलेंद्र जी के अलावा इस फिल्म के दूसरे गीतकार भी किशोर कुमार हैं और उनका लिखा गीत आ चल के तुझे मैं लेके चलूं आज भी एक ऑल टाइम ग्रेट क्लासिक गीत है। आ चल के तुझे मैं लेके एक ऐसे गगन के तले। और इतनी जिम्मेदारियां संभालने के बाद भी उन्होंने हर क्षेत्र में बेहतरीन काम किया है, जिसका सबूत खुद जनता ने दिया और किशोरदा की यह फिल्म सुपर डुपर हिट साबित हुई। इस फिल्म की मेकिंग के बारे में पूरी जानकारी आपको हमारे इस वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। दोस्तों, ऐसे ही अपनी बाकी फिल्मों में भी किशोरदा ने अधिकतर जिम्मेदारियां खुद ही संभाली हैं और लाजवाब काम किया है। जरा सोचिए, क्या हमारे देश में आज तक कोई इतना बहुमुखी और बहुप्रतिभाशाली कलाकार हुआ है?
देश में तो छोड़िए, विश्व में भी ऐसा करिश्माई आर्टिस्ट मिलना मुश्किल है। किशोर दा, मिस्टर किशोर कुमार, जहाँ तक मैं अलाउड हूँ उनके बारे में, आई थिंक हमारे जैसे आर्टिस्ट जो हैं उनके बारे में उनको बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी हस्ती थी, इतने टैलेंटेड इंसान थे। मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया भर में उनसे ज़्यादा कंप्लीट आर्टिस्ट शायद ही कोई हो। आइए अब जानते हैं भारतीय संगीत पर उनके प्रभाव के बारे में। दोस्तों, किशोर दा की आवाज की अतुलनीय रेंज, लोच और भावनात्मक गहराई ने उन्हें हिंदी सिनेमा के सबसे सफल पार्श्व गायकों में से एक बना दिया। किशोर दा ने हिंदी, बंगाली, मराठी, असमिया, गुजराती, कन्नड़, भोजपुरी, मलयालम और उड़िया सहित कई भारतीय भाषाओं में लगभग 2678 गीतों को अपनी आवाज दी और किसी गायक द्वारा सबसे अधिक 8 फिल्म फेयर अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड भी बनाया। 1940 के दशक से 1980 के दशक तक किशोर दा लगभग हर बड़े अभिनेता की आवाज बने, जैसे देवानंद, राजेश खन्ना, धर्मेंद्र, जितेंद्र, शशि कपूर, संजीव कुमार, विनोद खन्ना, विनोद मेहरा, ऋषि कपूर, रणधीर कपूर इत्यादि। उन्होंने शास्त्रीय, गजल, पॉप, रॉक और लोक संगीत सहित गायन की हर शैली में सफलता हासिल की। आपके अनुरोध पे मैं ये गीत सुनाता। अरे तूने अभी देखा नहीं, देखा है तो जाना नहीं। क्या मौसम है ऐ दीवाने दिल। दोस्तों, किशोर दा ने अपनी गायकी में यॉडलिंग और विब्राटो जैसे अभूतपूर्व एक्सपेरिमेंट्स किए और उन्हें भारत में इतना लोकप्रिय बनाया कि आज भी उनकी यॉडलिंग को उनके ट्रेडमार्क के रूप में जाना जाता है। ये मस्ती के नजारे हैं, तेरे बिना भी क्या जीना। उनके इन विविधतापूर्ण प्रयोगों ने भारतीय संगीत को एक नई दिशा दी। आज भी कोई त्योहार या उत्सव किशोर दा के गीतों के बिना पूरा नहीं होता। चाहे बात देशभक्ति की हो या ईश भक्ति की, या फिर आपसी मेलजोल और भाईचारा बढ़ाने की, किशोर दा के गीत देश के लिए अनमोल सौगात हैं। बांटते चलो, क्या हिंदू क्या मुसलमान, बोलो कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा। बच्चे सच्चे जग के उजियारे रे, दिवाली के झूठे रात जले। आइए अब जानते हैं एक अभिनेता के रूप में किशोर दा के योगदान के बारे में। नौकरी, चलती का नाम गाड़ी, दूर गगन की छांव में, पड़ोसन, दूर का राही इत्यादि क्लासिक फिल्मों में लाजवाब अभिनय एक अभिनेता के रूप में उनकी असाधारण प्रतिभा को दर्शाता है। पंथी हूं मैं उस पद का, अंत नहीं जिसका, आस मेरी है जिसकी दिशा, आधार मेरे मन का। उस पथ का अंत नहीं जिसका। खासकर चलती का नाम गाड़ी, हाफ टिकट और पड़ोसन जैसी फिल्मों में अपने हास्य और सहज अभिनय से उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया। दूर गगन की छांव में, झुमरू और दूर का राही जैसी फिल्मों में उन्होंने संगीत दिया, जिनमें अद्वितीय और भावनात्मक धुनें शामिल थी। ठंडी हवा ये चांदनी सुहानी, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। जीवन से ना हारो जीने वाले, बात मेरी तू मान अरे मत वाले। किशोर दा ने सामाजिक और दार्शनिक विषयों पर दूर गगन की छांव में और दूर का राही जैसी कालजयी फिल्में बनाई, जिनमें उनका योगदान गीत संगीत से लेकर कहानी तक हर क्षेत्र में था। दोस्तों, ये पहलू बहुत कम लोग जानते हैं और ये उन्हें और भी ज्यादा खास बनाता है कि किशोर दा न सिर्फ सार्थक और अर्थपूर्ण सिनेमा की समझ रखते थे, बल्कि ऐसी खास फिल्मों के निर्माण के लिए भी उन्होंने अपना योगदान और समर्थन दिया। उदाहरण के तौर पर
किशोर दा ने भारत रत्न और ऑस्कर विजेता फिल्म मेकर सत्यजीत रे की फिल्मों के निर्माण में भी कभी आर्थिक सहायता दी तो कभी उनकी फिल्मों में गीत गाने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं की। इस तरह उन्होंने सीधे तौर पर रे साहब की क्लासिक फिल्मों के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया, जो भारतीय सिनेमा की आधारशिला हैं। One thing I forgot to mention, and I think it's important to mention it because to show what kind of a person Kishore was and what sort of relationship he had with me, is that both for Charulata, where he sang one song, and for Gaure Baire, where he sang 3 songs, he didn't charge any money. He did it for free. जरा सोचिए, किशोरदा जैसे नामचीन गायक जो उस दौर में एक गीत की रिकॉर्डिंग के लिए लाखों रुपए लेते थे, उन्होंने रे साहब से रिकॉर्डिंग के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया। किशोरदा और सत्यजीत रे के बीच कैसा रिश्ता था और किशोरदा ने सार्थक सिनेमा के निर्माण में सत्यजीत रे की कैसे मदद की, इस बारे में विस्तार से आप हमारे इस डेडिकेटेड वीडियो में जान सकते हैं। इसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे। जरा सोचिए, राजनेता जनता के टैक्स के पैसे से जनता के लिए यदि कोई निर्माण करते हैं तो वो महान कहलाते हैं, पर किशोरदा ने तो निस्वार्थ भाव से सार्थक और अर्थपूर्ण सिनेमा के निर्माण में अपनी मेहनत से अर्जित किए धन का योगदान दिया है। ये असल मायनों में अत्यंत प्रशंसनीय कार्य है। मैंने किशोरदा एक गाना आपके लिए बना रहा हूँ, आप गाइए। कहते मैं नहीं गाऊंगा। क्यों नहीं गाऊंगा? कहते तुम क्लासिकल में बना दोगे। अरे मैंने कहा नहीं, मैं आपके स्टाइल का बनाऊंगा। कहा ठीक है, राजी हो गए। फिर मैंने उनसे कहा पेमेंट क्या लेंगे? तुमसे पैसा क्या लेना, तुम्हारा तो रोज सुबह भजन सुनता हूँ। कोई पैसा नहीं लेना। तो जो लोग उनके लिए ऐसी बात कहते हैं ना कि वो पैसे के लिए ये थे वो थे, ऐसा कुछ नहीं था। उनके अंदर एक भाव भी था, श्रद्धा भाव, लोगों के लिए प्यार। तो मुझसे उन्होंने ऐसी बात कही थी और फिर ऐसा गाया था कि एक टेक में ओके कर दिया था। दोस्तों, किशोरदा की बहुमुखी कार्यशैली ने अनगिनत कलाकारों को प्रेरित किया है कि वे एक ही पेशे तक सीमित न रहें और अपनी रचनात्मकता के सभी पहलुओं को तलाशें। हर नए दशक के गायक उनकी गायकी से प्रेरणा लेते रहे हैं। He is an inspiration. I think किसी भी एक्टर, किसी भी सिंगर, किसी भी डांसर, किसी भी आर्टिस्ट को अगर कोई भी इंस्पिरेशन चाहिए तो उन्हें किशोरदा का काम देखना चाहिए, उनके गाने सुनने चाहिए। बच्चा पैदा होते ही आई थिंक किशोरदा के गाने सुनकर पैदा हो तो वो हमेशा चांस यही रहेगा कि वो आर्टिस्ट किसी ना किसी किस्म का आर्टिस्ट ज़रूर बन जाए। पूछते हैं कि आपके इंस्पिरेशन कौन है? अगर मुझे सिर्फ एक ही नाम देना हो तो ज़रूर वो नाम किशोर कुमार ही होगा। किशोरदा आज भी, आज के जनरेशन के भी जो है, मतलब जिनमें शायद मैं भी नहीं हूँ, मतलब मेरे आने वाली बाद की पीढ़ी भी जो है वो भी उनकी सिंगिंग से, उनकी स्टाइल से बिल्कुल प्रभावित इसलिए है क्योंकि उनमें जो मॉडर्निज्म तब था वो आज भी लागू होता है। और गायकी के फील्ड में तो वो शहंशाह थे और उनकी गायकी को सीख के आज हम सब जितने भी गायक हैं प्रेरणा लिया है, बहुत कुछ सीखा है उनसे और हमेशा सीखते रहेंगे। किशोरदा का अंदाज, उनका स्टाइल संगीत की दुनिया में एक पाठशाला की तरह है, पर यह दुर्भाग्य की बात है कि उनका अंदाज कॉपी करने वाले गायक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुने जाते हैं, पर किशोरदा को अभी भी राष्ट्रीय सम्मान से वंचित रखा गया है। इसके अलावा आज भी किशोरदा के नाम पर देश भर में कई संगीत संस्थान चल रहे हैं जो उनकी कला और विरासत को अगली पीढ़ी तक पहुंचा रहे हैं। उनकी कालजयी आवाज और गीतों ने कई पीढ़ियों को आपस में जोड़ा है। उनके गीत आज भी उत्सवों, यात्राओं और निजी पलों का अभिन्न अंग है। उनकी आवाज ने प्रेम, दुख, हास्य और विद्रोह जैसे हर मानवीय भाव को सशक्त अभिव्यक्ति दी, जिससे वे आम आदमी के वॉइस ऑफ इंडिया बन गए। किशोरदा ने सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि विदेश में भी अपनी गायकी से लोगों के मन को छुआ है और यूएसए, यूके, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल इत्यादि देशों में भी उनके हजारों प्रशंसक हैं।
दोस्तों, किशोरदा ने अकेले अपने बल पर गायकी को मनोरंजन का सबसे बड़ा माध्यम बना दिया। उन्होंने सिर्फ गीत नहीं गाए, बल्कि उन्होंने भारतीय सिनेमा की आत्मा को एक नया जीवन दिया है। जिन मापदंडों पर लता जी, सत्यजीत रे और भीमसेन जोशी जी को भारत रत्न मिला, उन्हीं मापदंडों पर किशोरदा का योगदान भी किसी से कम नहीं है, क्योंकि उनका दायरा सिर्फ संगीत तक नहीं बल्कि पूरे सिनेमा पर फैला हुआ है। तो सवाल ये नहीं है कि उन्हें सम्मान मिलना चाहिए या नहीं, सवाल ये है कि लाखों प्रशंसकों के अभियान के बावजूद उन्हें अब तक ये पुरस्कार क्यों नहीं मिला। आइए जानते हैं कि एक प्रशंसक के रूप में किशोरदा को भारत रत्न दिलाने के लिए आप किससे अपील कर सकते हैं। दोस्तों, किसी कलाकार को भारत रत्न दिलाने के लिए आप सीधे किसी से अपील नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लिए सिफारिशें स्वयं प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति जी को दी जाती हैं। इसलिए कलाकारों के समर्थक सार्वजनिक मंचों के माध्यम से अभियान चला सकते हैं या सम्मान के लिए सरकार के पास अपनी सिफारिशें पहुंचाने के लिए अन्य रास्ते अपना सकते हैं। आप प्रधानमंत्री को डायरेक्ट लेटर या ईमेल लिख सकते हैं। यह सबसे सीधा तरीका है जिससे आप सरकार को किशोरदा की उपलब्धियों के बारे में अवगत करा सकते हैं। इसके अलावा आप नागरिक अभियान चला सकते हैं। आप किशोरदा की उपलब्धियों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए एक सार्वजनिक अभियान या कैंपेन चला सकते हैं, या ऑलरेडी चल रहे कैंपेन को बड़ी संख्या में ज्वाइन कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, भारत रत्न फॉर किशोर कुमार पहले से ही चल रहा एक बड़ा और पॉपुलर कैंपेन है जिसे आप ज्वाइन कर सकते हैं। किशोरदा के लिए भारत रत्न की मांग कर रहे कैंपेन्स और पटिशन्स के लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देंगे, जहां से आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं। आप किशोरदा की उपलब्धियों को प्रदर्शित करने वाली सिफारिशें भारत सरकार के संबंधित विभाग या अधिकारी को भेज सकते हैं। एडिशनली, आप ऐसे वीडियोस जो किशोरदा के लिए पूरे लॉजिक और तर्कों के साथ भारत रत्न की डिमांड करते हैं, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपको लगता है कि हमारा आज का वीडियो किशोरदा को भारत रत्न दिलाने के लिए एक तार्किक वीडियो है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों, किशोरदा की पुण्यतिथि के इस अवसर पर हम एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं। आने वाले समय में किशोरदा के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए इस तरह के कैंपेन वीडियोस हम समय समय पर लाते रहेंगे। अगर आप चाहें तो हमारी भारत रत्न फॉर किशोरदा की मुहिम के साथ जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको करना यह है कि किशोरदा के लिए भारत रत्न की मांग करते हुए अपना खुद का एक वीडियो हमें सेंड कीजिए, और हम इस वीडियो को भारत रत्न फॉर किशोरदा कैंपेन के अगले वीडियो में शामिल करेंगे। आप वीडियो में अपना नाम बताने के साथ किशोरदा को भारत रत्न क्यों मिलना चाहिए, इस पर अपने विचार रख सकते हैं। पर ध्यान रहे कि ये वीडियो 1 मिनट से ज़्यादा लंबा ना हो। दोस्तों, अगर बड़ी संख्या में जनता जनार्दन की आवाज़ नीति निर्माताओं तक पहुंचेगी तो निसंदेह आज नहीं तो कल ज़रूर सुनी जाएगी। आपकी इस विषय पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपको लगता है कि किशोरदा इस सम्मान के हकदार हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि ये आवाज़ देश के नीति निर्माताओं तक पहुंच सके। चूंकि ये देश हमारा है, तो एक राष्ट्र के रूप में अपने कलाकारों और प्रतिभाओं को हम जो सम्मान देते हैं, उससे एक राष्ट्र के रूप में हमारी सकारात्मक छवि बनती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, हाइप और शेयर जरूर करें, और ऐसे ही और जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्दी ही मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।